देखिए, नेपाल का इस वक्त बहुत बुरा हाल हो रखा है। गांव के गांव सैलाब में बह गए, हजारों लोगों का कुछ अता पता नहीं और विनाश की ऐसी तस्वीरें आई जो आपने कभी शायद ही देखी। आपको पहले एक एक तस्वीर दिखाता हूं, फिर इस विनाश की वजह बताता हूं। आप पहले यह देखिए कि जहां जहां फ्लैश फ्लड की एंट्री हुई, फ्लैश फ्लड की, वहां कैसे हाहाकार मच गया। देखते ही देखते घर, मकान, दुकान, सब, सड़क, पुल सब बह गए भाई। ऐसे सैलाब के सामने कुछ नहीं टिक सका। जरा एक बार तस्वीरें देखिए आप। यार बजारे गयो यार, अलि टाढा बसौँ, टाढा यो पुरै यो घरहरू जम्मै गयो ल। देखिए, ये सैलाब इतनी तेजी से आया कि किसी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। स्कूल वैन में घर जा रहे इन बच्चों को आप देखिए, सब डर गए भाई। किस तरह सड़क पर खड़े लोग इधर उधर भागने लगे जब ये भयंकर सैलाब आगे बढ़ने लगा, और स्कूल वैन में सवार बच्चे किस तरह चीखने चिल्लाने लगे। जरा इस तस्वीर को देखिए। नेपाल में यह सैलाब तिब्बत से आया था। आपको नेपाल तिब्बत बॉर्डर की तस्वीर भी दिखाता हूं। चीन के हिस्से में इमिग्रेशन ऑफिस के पास जबरदस्त तबाही मची। आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए बॉस, ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म का कोई सीन हो, लेकिन ये रियल फुटेज है। पूरा सैलाब देखिए कैसे भयंकर तरीके से आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कैसे ये लोग जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। न जाने कितने लोग इसके बाद लापता हो गए। भाई आप देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं कैसे आया है। अनगिनत गाड़ियां इस सैलाब में समा गई हैं। 200 से ज्यादा ट्रक इस इलाके में बह गए। यार्ड में जो बसेस खड़ी थी उनका क्या हाल हुआ आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। एक लाइन से बसेस खड़ी हैं, आप देख रहे हैं, और लोग भाग रहे हैं। जान बचाने के लिए लोग पूरी ताकत लगाए हुए थे कि कितना तेजी से भागें कि इस पानी के सैलाब से बच सके, क्योंकि सैलाब जो है वो इतना तेज से आया। देख रहे हैं, बस नहीं रुक पा रही है, आदमी बचता, सब तोड़ते हुए भाग के ले गया। जो लोग बेचारे भाग रहे थे वो भी आगे जाके इसकी चपेट में आ गए। कितना आगे गए होंगे, बेचारे भाग तो रहे हैं, लेकिन आप फुल फ्रेम एक बार विजुअल देखिए। आप देखिए किस तरीके से बसेस, लोग नीचे इधर दाहिनी तरफ भाग रहे हैं, इधर से पानी का आना शुरू हो रहा है, और उसके बाद देखिए कैसे बसेस हिलनी शुरू हुई क्योंकि वहां पर पानी आया, और उसके बाद वो पूरा जो है आप देखिए कैसे बहा के ले गया। तो आगे जो लोग होंगे वो बचे होंगे, चांसेस ही नहीं लग रहा है। जिन रास्तों से यह सैलाब गुजर रहा था वहां सिर्फ तबाही ही दिख रही थी। बाढ़ का पानी जब डैम के पास पहुंचा तो वहां अलग अफरा तफरी मच गई। निचले हिस्से में मजदूर काम कर रहे थे, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें लगी हुई थी। उनको थोड़ी पता था कि आज बाढ़ आएगी। ऊपर मौजूद लोगों ने जब सामने से सैलाब आते देखा तो चिल्लाने लगे कि भाई बचो, पानी आ रहा है। उनकी आवाज सुनकर मजदूर ऊपर की तरफ भागने लगे, लेकिन अगले ही पल पानी में सब कुछ बह गया। जेसीबी, मशीन, गाड़ी सब पानी के साथ बह गए। देखिए वहां कैसे हाहाकार मचा। अचानक आई इस बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि नेपाल के कई इलाके पानी में डूबे। इस सैलाब के रास्ते में जो कुछ आया बह गया। हजारों मकान ध्वस्त हो और कितनी इमारतें पानी में समा गई। देखिए किस तरह से एक घर टूटकर पानी में सेकंड भर में समा गया। देखिए घर के बाहर खड़ी कार पानी में बह गई। इस भयंकर सैलाब के कारण नेपाल के कई नदियों में तूफान मचा हुआ। त्रिशूली नदी में तो ऐसा उफान आया कि नदी पर बने कम से कम आधा दर्जन पुल बह गए। किसी को यह सैलाब कुछ समझ ही नहीं रहा था। आप देखिए पुल को कैसे बहा के तोड़ के ले गया। चितवन के कुरीनेतार में बना यह पुल भी पानी में बह गया। आप एक और तस्वीर देखिए किस तरह पुल पानी में तैर रहा है। ये देख रहे हैं, ये पुल को लेके चला गया पानी भाई। सैलाब के साथ पुल का हिस्सा बहता चला जा रहा है। किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसी तबाही आ जाएगी। त्रिशूली नदी और इसके आसपास के इलाकों में भारी तबाही देखने को मिली।
त्रिशूली नदी के किनारे बने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक जो है था वो पूरा तबाह हो गया। ऑफिस तो पूरी तरह बाढ़ में नष्ट हो गया, सब कुछ ध्वस्त हो गया। उधर धाडिंग के मलेखू में बना पुल भी पानी में बह गया। ये देखिए, मालेखू वाले पुल को धाडिंग बेसी इलाके का लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन दूसरे पुल का जो बड़ा हिस्सा पानी में तैरता हुआ आ रहा था उसने इस पुल को भी तोड़ दिया। यह पुल बीच से दो हिस्सों में फट गया और पानी में बह गया। चितवन और पोखरा की तरफ जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। देखिए जरा ये तस्वीर। तबाही की ऐसी अनगिनत तस्वीरें हैं जो रोंगटे खड़े कर दे रही हैं। एक और वीडियो देखिए, किस तरह यह सैलाब पहाड़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक ट्रक इस पहाड़ी इलाके से गुजर रहा है, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। ऊपर मौजूद लोगों ने जैसे ही सैलाब देखा उन्होंने अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन लोग जब तक भाग पाते तब तक सैलाब सब कुछ बहाकर अपने साथ ले गया। भीषण बाढ़ ने नेपाल के रसुवा जिले में भी भारी तबाही मचाई। टिमुरे बाजार और कस्टम क्षेत्र में विध्वंसकारी बाढ़ के कारण कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पानी में बह गया। भाई, बिजली के कई पोल ध्वस्त हो गए। पानी की रफ्तार आप देखिए कितनी तेज है कि कुछ नहीं टिक पा रहा उसके साथ। इन इलाकों में कई पुलिस चौकियां थी, वो भी बह गई। कई गाड़ियां थी, उन्हें नुकसान हुआ। बड़ी बड़ी बसें सैलाब के सामने नहीं टिक पाई। लोग रोते बिलखते रह गए, चीखते चिल्लाते रह गए, आंख के सामने सब तबाह हो गया। अब आप एक और तस्वीर देखिए, हरे भरे पहाड़ों के बीच ये सैलाब कितना भयंकर दिख रहा है। आप देखिए जरा इस तस्वीर को, जैसे बादल का धुंध हो। एक बार फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर। लेकिन अगले ही पल इतना मलबा बहकर आया कि पल भर में इसका रंग बदलने लगा। डरावने मंजर को देखकर लोगों की चीख पुकार निकल गई। रसुवा जिले की एक तस्वीर देखिए। तिमुरे के प्रभावित इलाकों से ये डरावनी तस्वीरें आई हैं। ऊंचाई से देखने पर यह सैलाब कितना भयंकर दिख रहा है। आप देखिए, इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। महिलाएं, बच्चे भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो लोग चोटी के किनारे पर मौजूद थे वो किसी तरह सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। इस सैलाब ने नेपाल में जो तबाही मचाई है वो दिल दहला देने वाली है। 4000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 8 देशों के करीब 354 पर्यटक भी लापता बताए जा रहे हैं। 35 से 40 के करीब पुल टूट गए। बिजली और फोन लाइनें तबाह हो गई हैं। भारत के भी बहुत सारे लोग लापता हैं। नेपाल से लगे भारत के इलाकों में अलर्ट है। इसलिए आप देखिए कि जैसे ही ये सैलाब से तबाही की खबरें आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत नेपाल के पीएम से बात की। नेपाल को पीएम मोदी ने पूरी मदद देने का भरोसा दिया। यहां से राहत बचाव के लिए भी भेजा जा रहा है। पीएम मोदी इस संकट की घड़ी में नेपाल की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। भारत के लिए अलर्ट रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेपाल में जो सैलाब आया उससे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बड़ा खतरा है, क्योंकि दोनों ही राज्यों की सीमाएं नेपाल से लगी हुई हैं। नेपाल की बाढ़ के बाद बिहार की गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। इसी को देखते हुए बिहार के 6 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 9 टीमें आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात की गई हैं। गंडक नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में भारी अलर्ट है। इन जिलों में एसडीआरएफ की 18 टीमें तैनात की गई। नेपाल से आने वाला पानी अगले कुछ घंटों में बिहार पहुंच सकता है और इसी को देखते हुए पहले से बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर में खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। आमतौर पर जब इस तरह की कोई तबाही होती है तो यह मान लिया जाता है कि मूसलाधार बारिश हुई होगी, बादल फटा होगा। लेकिन नेपाल के इस इलाके में ऐसी कोई बारिश भी नहीं हुई, ना किसी बादल के फटने की खबर है। तो फिर सवाल उठ रहा कि इतना बड़ा सैलाब आया कैसे? ऐसा क्या हुआ कि नेपाल में बिना बारिश के ऐसी भीषण तबाही मच गई? देखिए, पहले यह समझ लीजिए कि नेपाल में जो सैलाब आया वो तिब्बत के ऊंचे इलाके से आया। शुरुआती तौर पर नेपाल और चीन के वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक तिब्बत के केरूंग इलाके में एक एवलांच आया। एवलांच यानी हिमस्खलन।
यह तब होता है जब ऊंचे पहाड़ या ढलान पर जमी बर्फ अचानक बहुत तेजी से नीचे की तरफ फिसलने लगती है। यह बेहद खतरनाक होती है क्योंकि यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को दबाती चली जाती है। अब हुआ यह कि तिब्बत के इलाके में आए एवेलांच की वजह से बर्फ का एक बड़ा हिस्सा वहां की लेहेंदे नदी में गिर गया और इस भारी भरकम बर्फीले मलबे ने नदी के पानी को एक जगह पर रोक दिया, यानी एक तरह का बर्फीला बांध बनकर नदी के सामने आ गया। लेकिन नदी के पानी का जब बहाव रुक गया तो लगातार पानी का दबाव बढ़ता चला गया। जब दबाव हद से ज्यादा हो गया तो बर्फीला बांध अचानक धमाके के साथ टूट गया और फिर वही पानी निचले इलाकों में नेपाल की तरफ इतनी तेज रफ्तार से रौद्र रूप से भागा कि अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। कुछ एक्सपर्ट यह भी बता रहे हैं कि तिब्बत के जिस इलाके में एवेलांच से नेपाल से तबाही आई, उस एवेलांच की एक वजह भूकंप भी हो सकती है, क्योंकि तिब्बत के उस इलाके में सुबह 8:37 पर एक भूकंप आया था। उस भूकंप की तीव्रता 4.4 थी। सुबह 8:37 पर भूकंप आया और सुबह 9 बजे सैलाब आया। इसलिए भूकंप का कनेक्शन इस तबाही से जोड़ा जा रहा है। कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इस भूकंप के झटकों की वजह से अधिक ऊंचाई वाला जो इलाका था, वहां बर्फीला हिस्सा जो कमजोर था वो दरक गया, सीधे नदी के मुहाने पर आकर गिरा और फिर पूरी तबाही जो है वो ट्रिगर कर गई। नेपाल में जो हुआ है उसको आपको एक एआई वीडियो के जरिए भी समझाता हूं, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये एक रिप्रेजेंटेटिव वीडियो है कि नेपाल में बाढ़ किस तरह से आई हो। यह हमने आपको बताने के लिए बनाया है कि तिब्बत में लेहेंदे नदी के पास एवेलांच आया, जिससे बर्फ का ढेर सारा मलबा जो है वो नदी में गिर गया। ये देखिए, इससे लेहेंदे नदी का बहाव रुक गया और उसमें पानी जमा होने लगा। फिर पानी के तेज बहाव की वजह से बर्फ का मलबा धमाके के साथ हटा होगा और तेज रफ्तार से नेपाल की भोटे कोशी नदी की तरफ चला गया। नेपाल में फ्लैश फ्लड की तबाही ने कैसे निशान छोड़े हैं आपको वो भी दिखाता हूं। हर तरफ मलबा और कीचड़ इसमें दिखता है इन तस्वीरों में। लेकिन कहा जा रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। तबाही एक बार आई है, दूसरी बार भी आ सकती है, क्योंकि जिस लेहेंदे नदी में एवेलांच आया था वहां एक ब्लॉकेड और बना हुआ है। यह ब्लॉकेड लेहेंदे नदी के ऊपरी हिस्से में बना हुआ है। ब्लॉकेड की वजह से वहां पानी फिर से जमा हो सकता है। जब पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा तो यह ब्लॉकेड भी टूटेगा, जिससे नेपाल में फिर से भयंकर बाढ़ आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी वजह से नेपाल में प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है कि भाई सेफ नहीं है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो निचले हिस्सों को छोड़कर सेफ लोकेशन पर चले जाएं।